नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को, जिसको बहुत बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। और वो पोर्टफोलियो है कैंसर कवर प्लान, कैंसर का इंश्योरेंस। जनरली लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, हर चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मेडिक्लेम भी करवा लेते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डैमेज होता है वो है कैंसर का इंश्योरेंस करवाना, कहीं ना कहीं रह जाता है। उसका सिंपल सा कारण है दोस्तों, एक तो कैंसर की बीमारी के बारे में खुद भी वैसे भी जागृति कम है लोगों में, और दूसरा अवेयरनेस कैंसर कवर प्लान के बारे में कहाँ से आएगा। ये तो हमें उन तक बात पहुंचानी पड़ेगी, तभी उनके ध्यान में आएगा। बहुत बार हम लोग डिस्कस भी ऐसा करते हैं कि सर आप कैंसर कवर ले लीजिए। जनरली ऐसा बात करेंगे तो किसी को लगेगा ये है कि कैंसर कवर प्लान बेच रहा है या कैंसर बीमारी बेच रहा है। तो हमें उनको एहसास दिलाना है कि ये आपके पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, क्योंकि कल के कोई अनहोनी हो जाती है तो उसमें ही ये आपकी मदद करेगा। एक बात मैंने बहुत बार लोगों से मुझसे सुना है कि कोई अगर नई यंग क्लाइंट होगा, वो कहता है कि भाई मैंने तो भाई करोड़ 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है, मुझे अभी दूसरे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी होगा मैं एसआईपी से इससे उससे करवा लूंगा, मेरा मेडिक्लेम में फलाना ये सब चीज़ें हैं। बट उसको एक बार याद दिलाइएगा कि देखिए साहब, अनहोनी की घटना में क्या होता है कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो गया तो कैंसर का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए तो मेरे को लगता नहीं कि आपका टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरना है उसके भी पैसे किसी के पास बचेंगे। क्योंकि कैंसर होते बराबर लोग इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होते ही क्या होता है कि सारी सेविंग्स लुटा देते हैं, उसके बाद डेप्ट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, जिससे और उनकी फाइनेंशियल हालत और गड्ढे में आ जाती है। मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि जब ये बीमारी होती है तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो रहते ही है, क्योंकि उनको पता है कि अपने घर का कोई बंदा बीमार हो गया है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी खुद की माली हालत तो खराब हो ही जाती है, उसके साथ पूरी फैमिली का भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड तहस नहस हो जाता है। तो इसके लिए आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा कि ये प्लान आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बचाने के लिए है। ये कैंसर बीमारी के अगेंस्ट नहीं है, ये कैंसर बीमारी की वजह से होने वाली आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए है। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अभी इस प्लान के बारे में हम सिंपल एक रिवीजन कर लेते हैं। ये इसमें अगर आपने कैंसर कवर प्लान लेके रखा है, इसका एक तो प्रीमियम काफ़ी कम आता है, नॉमिनल प्रीमियम रहता है। अगर ऐसे देखा जाए तो इसका आप रिटर्न की तरह नहीं देखिए, आप एक ऐसा देखिए कि ये एक तरह का बफर है। आप जो भी इसका जितना भी प्रीमियम आए, भले सबसे मैक्सिमम 15-20 हज़ार जो भी इसका प्रीमियम है, तो भी आप ये याद रखिए कि आपका बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल बफर है, जो अनहोनी की स्थिति में आपके ज़रूर काम आएगा। अब होता क्या है इसमें, सिंपल सा है। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज अर्ली स्टेज का अगर कैंसर होता है तो सीधा सीधा 25% प्रीमियम, 25% ऑफ सम एश्योर्ड पार्टी को मिल जाता है। किसी ने 20 लाख का बीमा लेके रखा है तो 25% हो गया, सीधा सीधा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये का सीधा सीधा पेमेंट हो जाता है अर्ली स्टेज कैंसर के लिए। उसमें से वो सब अपना बीमारी का खर्चा निकाल ले, उसके बाद 3 साल उसको प्रीमियम भरना नहीं है, उसके बाद पॉलिसी जारी रहेगी। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है, अगर मेजर स्टेज का कैंसर हो जाता है तो उसके बाद बचा कुचा 75%, यानी मोटा मोटा 15 लाख रुपया पार्टी को फिर से मिलेगा। मेजर स्टेज कैंसर में क्या होता है कि एक बार 15 लाख रुपए दे दिया, पूरा सम एश्योर्ड का पेमेंट हो गया, उसके बाद हर महीने उसको 1% ऑफ सम अश्योर्ड मिलता रहेगा। 20 लाख का है तो उसका 1% हुआ 20,000 रुपये, 20,000 उसको हर महीने मिलेंगे। जिससे क्या होता है कि उसके बाद जब उसका जॉब का लॉस होता है, इनकम का लॉस होता है, उसको भी ये कवर करता है। इनकेस अगर पार्टी की डेथ हो भी जाती है, डेथ होने के बाद भी जो उनके नॉमिनी है, नॉमिनी को भी ये 10 साल तक पैसा मिलते रहेगा, जो कि हर महीने 1% के हिसाब से मिलता है। सिंपल है। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, आपसे एक बार फिर से अर्ज है, इस प्लान के बारे में जागरूकता फैलाए। ये जागरूकता कब फैलेगी, जब आप और हम खुद होके जागरूक बनेंगे। इसको इस तरह से नहीं लेना है कि भाई किसी को कैंसर होता है या नहीं होता है, इसको इस तरह से लेना है कि ये हमारे फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बंदे के पोर्टफोलियो में एक कैंसर कवर प्लान होना चाहिए। एलआईसी का कैंसर कवर प्लान बहुत ही बेहतरीन है, इसकी क्लेम की प्रोसीजर भी काफ़ी आसान है और अब तक एलआईसी ने बहुत सारा क्लेम चुकाया भी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा कि हमने आज तक कितने लोगों का क्लेम चुकाया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक बार फिर से अपील है, इस बारे में आप आपके पार्टी से डिस्कस करिए और ये आपको ही सुनिश्चित करना है कि आपके हर पार्टी के इसमें ये पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए।
80D के अंदर ये कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जो 25,000 का प्रीमियम आपको इनकम टैक्स में बाद मिलता है, उसका बेनिफिट इसमें होता है। और वैसे भी जब इसका पैसा आता है तो वो टैक्स फ्री ही आएगा, वो भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आएगा। तो किसी के परिवार को आप फाइनेंशियल लॉस से आप बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार इस प्लान के बारे में सभी पार्टियों से बात करें और हो सके तो सबके पोर्टफोलियो में ऐसा करें कि एक एक कैंसर कवर प्लान सबके पास हो, ताकि एक उनका पोर्टफोलियो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बने और आप एज अ एडवाइजर एक सच्चे और अच्छे एडवाइजर साबित हो सके। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।